शाम का वक्त होता है, सूरज भी ढल रहा होता है और आसमान पर ऐसा लग रहा होता है कि कुदरत भी किसी कहानी का अंजाम लिखना चाह रही है। एक गांव में टूटे फूटे मकान होते हैं, कच्ची सड़कें होती हैं, कच्ची गलियां होती हैं और उन्हीं मकानात के बीच में एक कच्चा मिट्टी का मकान होता है जिसके सहन में एक बूढ़ा शख्स अपनी टूटी हुई चप्पल को सी रहा होता है। अचानक से दरवाजे पे दस्तक होती है और एक नौजवान लड़का उस घर में दाखिल होता है और दाखिल होते ही उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें एक बेहतरीन किस्म की एनर्जेटिक पावर नजर आ रही होती है। वो जाकर उस बूढ़े के पास उसके कदमों में बैठता है। तो आइए कहानी स्टार्ट से शुरू करते हैं ताकि आपको पता चले कि एक मोची का बेटा जमीन से आसमान तक कैसे पहुंचा और उसके बाप ने उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां दी। वीडियोस तो बहुत ही मोटिवेशनल यूट्यूब पर, लेकिन इस वीडियो में आपको कुछ खास नजर आने वाला है। एक 9 साल का बच्चा गांव की गलियों में भाग रहा है। गलियां पथरीली और कच्ची हैं। उसके पैरों में जूते नहीं हैं और वो नंगे पैर भाग रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात है कि मैं भी एक दिन इसी गांव के अंदर एक फखर से सर उठा के जी सकूंगा। वो घर जाता है, उसका बाप जो कि मोची होता है वो एक फटी हुई जूतों को सीख कर अपने बेटे को देता है और फिर कहता है बेटा ये जूते आप पहन लो। बेटा कहता है कि पापा इसमें तो बहुत सारे पैवन लगे हुए हैं। तो बाप अपने बेटे को एक नसीहत करता है। वो नसीहत वो ये होती है कि वो उससे कहता है कि बेटा जूता पुराना हो चाहे नया हो, पैवन लगे हुए हो चाहे चमकीला हो, असल तुम्हारा मकसद होना चाहिए अपनी मंजिल पर पहुंचना। आप नए जूते में भी मंजिल पर पहुंच सकते हो और पुराने फटे हुए जूतों के साथ भी मंजिल पर पहुंच सकते हो, लेकिन तुम्हारी टांगों में और तुम्हारे दिमाग में इरादे पक्के होने चाहिए। वो बात उस बच्चे के दिमाग में ऐसी बैठती है, अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ने का पहला स्टेप बना लेता है वो। अब यही बच्चा स्कूल जाता है। स्कूल में उसके फटे हुए जूते देखकर उसके जो और लोग होते हैं, उसके दोस्त यार होते हैं, जो और बच्चे होते हैं क्लास के, वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसके उस्ताद भी कहते हैं कि तुम्हें ऐसे जूते पहनकर आने की जरूरत क्या थी जिसमें इतने सारे पैमन लगे हुए हैं और जगह जगह से फटा हुआ है। उस बच्चे का दिल उदास हो जाता है क्योंकि बच्चा होता है, उसकी उम्र ऐसी होती है कि वो हर चीज को फील करता है, हर चीज को खींचता है अपनी तरफ। वो उदासी की हालत में अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ उसे सीने से लगाती है, बेटे को सीने से लगाकर एक नसीहत देती है कि बेटा आज तेरे जूते पुराने हैं, आज तेरी चप्पल टूटी हुई है, आज तेरे कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन एक दिन तू भी इसी गांव में एक बाबू, एक पढ़ा लिखा और एक अमीर शख्स बन के घूमेगा। ये मेरी दुआ है तुझे। अब जानते हैं माँ किसी को दुआ दे दे तो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बच्चे में दोबारा से एक ताकत पैदा होती है, एक एनर्जी पैदा होती है और फिर खड़ा होता है और दोबारा अपना सफर शुरू करता है। अब इस दफा वो ऐसी मेहनत करता है कि वो अपनी कारकर्दगी से, अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से क्लास के अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता जाता है। वो अपने बाप की तरफ देखता है, उसके बाप का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ होता है, चप्पलें सी रहा होता है। उसकी निगाह अपने बाप के ऊपर हमेशा लगी रहती है और उसकी चप्पलों के सीने पर लगी होती है कि मेरा बाप मुझे आगे बढ़ाने के लिए लोगों की चप्पलें सी रहा है। उसके पैरों में चप्पल नहीं है, उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसे कब खाना है कब पीना है उसे होश नहीं है। जब उसे पता चलता है कि उसका बाप अपनी मोची की दुकान बंद करने के बाद भी पार्ट टाइम काम करता है किसी फैक्ट्री में, जहां पर वो ईंटें उठाता है, सीमेंट उठाता है, बजरी उठाता है, तो उसकी बर्दाश्त की इंतहा खत्म हो जाती है और वो दिल में तहिया कर लेता है कि मैंने भी एक दिन अपने बाप को वो सुकून देना है, वो तमाम आशाइशें अपने बाप को देनी है जिसका उसके बाप का इस उम्र में हक था, जो उसने अपने बेटे के ऊपर कुर्बान कर दी। ये बच्चा इतनी मेहनत करता है कि हर इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन हासिल करता है। स्कूल के ज़माने में वो उसकी मेहनत का ये आलम होता है कि जब उसके दोस्त यार कहीं घूमने जाते हैं तो वो बंद कमरे में पढ़ रहा होता है। जब लाइट चली जाती है तो वो कैंडल लाइट जलाकर अपनी तालीम मुकम्मल कर रहा होता है। रातों को देर तक जागता है और कम सोता है, फिर सुबह जल्दी उठकर दोबारा अपने इम्तिहान की तैयारी करता है। और उसकी इस तमाम मेहनत को देखकर उसका बाप एक दिन आता है, उसे कंधे पे हाथ रख के उसको एक बहुत ही बेहतरीन जुमला बोलता है। उसे कहता है कि बेटा, गुर्बत तेरी ख्वाबों को नहीं रोक सकती, तू एक दिन अपने ख्वाबों को हासिल करेगा। वक्त गुजर रहा होता है, बेटा 22 से 23 साल का हो चुका होता है
और वो CSS का इम्तिहान दे रहा होता है। और बाप जो पहले ही बहुत कमज़ोर होता है, बेटे को जवान करने करने में वो मज़ीद बूढ़ा हो जाता है, उसकी हड्डियाँ गल जाती हैं, जिस्म में दर्द देने लगता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता है। लेकिन उसे ये यकीन होता है कि एक दिन उसका बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा। एक दफ़ा उसका दोस्त आता है, उस मोची से कहता है कि मैंने अपने बेटे को बहुत तालीम दिलाई, बहुत खर्चा किया, अपनी ज़िंदगी उसके ऊपर मैंने निछावर कर दी, लेकिन मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया जब वो किसी ओहदे पर पहुंच गया। अब ये मोची इसी बात में परेशान होता है कि कहीं मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा ही ना करे। वो उस दोस्त की बातों में उसका दिमाग लगा हुआ होता है और वो परेशान होता है, लेकिन उसका बेटा ये सारी बातें सुन लेता है। CSS का एग्ज़ाम दे रहा होता है। जैसे ही CSS का एग्ज़ाम ख़त्म होता है, वो जाता है अपना रिजल्ट देखने के लिए, तो रिजल्ट में उसका सबसे टॉप पर नाम आता है। वो CSS का एग्ज़ाम को टॉप लेवल पर कामयाबी हासिल करता है और वो सीधा अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा शूज़ पहनता है और अच्छी तैयारी करता है, हाथ में बैग लेता है और अपने पेपर्स को लेकर सीधा अपने बाप के पास जाता है, जो कि उसका बाप भी उस ज़माने उस वक्त उसके ही शहर में आया हुआ होता है अपने बेटे से मिलने के लिए। अपने बाप से कहता है कि पापा मैंने CSS कर लिया है और मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी से मैनेजर की जॉब की ऑफ़र भी हुई है। अब उसके बाप का चेहरा और उदास होता है, वो समझ जाता है कि अब मेरा बेटा मुझे छोड़ देगा, अब वो कामयाब हो गया है और अब इसे हमारी ज़रूरत नहीं रही। लेकिन बेटा अपने बाप से कहता है कि नहीं अब्बा, हम उसी गांव में जाएंगे जिस गांव में मेरा बचपन था, जिस गांव में मैं खेला कूदा हूँ। मैं उसी गांव से कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा और उसको बड़ा कारोबार बनाऊंगा अपनी तालीम से, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये तालीम, ये डिग्री और ये बड़ी जॉब, ये आपकी मेहनत और आपकी कुर्बानी का सिला है। मैं उन औलादों में से नहीं हूँ जो अपने माँ बाप को जवान होने के बाद, तरक्की पाने के बाद अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। मैंने आपका वो तमाम दौर देखा है, वो तमाम रातें देखी हैं, वो तमाम तकालीफ देखी हैं, वो तमाम कुर्बानियाँ मैंने देखी हैं। मुझे आज तक वो सब चीज़ें याद हैं, मैं भूला नहीं हूँ। लिहाजा आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ उसी टूटे हुए मकान में रहूँगा, उसी टूटे हुए मकान को मैं एक दिन महल बनाऊँगा और आपके साथ वो तमाम सहूलतें मैं आपको मुहैया करूँगा, आपको और मेरी माँ को। आप बेफिक्र रहें। दोनों बाप बेटा गांव जाते हैं और वो गांव जाने से पहले उसी जूते को, गांव में पहुंचने के बाद उसी जूते को उठाता है और अपने बाप के मकान के पास खड़ा होता है। वो कहता है कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरे बाप के इस जूते का बहुत बड़ा किरदार है। और अगर आपको उस कहानी में कुछ अच्छी चीज़ मिली हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई और इस कहानी को सुनकर राय रास्त पर आ सके।